एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिनिट लेक्चर्स। तो आज का सेशन है हाउ टू स्टडी अब्रॉड लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। According to 2019, more than 7 lakh Indian students study abroad. Why? What are the reasons why the students prefer to study abroad? There are some key reasons like number one, quality of education. तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको भी पता है और हमें भी पता है, इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम मैटर्स अ लॉट। नंबर टू, ग्लोबल एक्सपोजर। जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके स्टडी करते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट आपके लिए नया होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो एक्सपोजर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो नंबर टू इज़ ग्लोबल एक्सपोजर। नंबर थर्ड इज़ एनहांस्ड लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज स्किल आपको एनहांस करने का मौका मिलता है। वहाँ पे इंग्लिश भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी और डिपेंडिंग अपॉन कंट्री। ओके, नंबर फोर इज़ करियर अपॉर्चुनिटीज़। करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सीलेंट है। जब आप किसी दूसरी कंट्री में स्टडी करते हो तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ इज़ एक्सीलेंट। ओके, नंबर फिफ्थ इज़ योर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जितना इम्पॉर्टेंट स्किल और एजुकेशन है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। तो यही चीज़ काफ़ी कंपनी को चाहिए भी। तो इसलिए आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तो इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात है। एंड इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके स्टडी करने का जो थॉट होता है वो वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर टू जो है एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आप इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाते हो वहाँ का जो कल्चर होता है उसे इनहेरिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द एंट्रेंस एग्जाम्स और व्हाट आर द एग्जाम्स दैट इज कंडक्टेड फॉर द फॉरेन एडमिशन। ठीक है, फॉरेन एडमिशन के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स के बारे में। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला है IELTS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IELTS बोलते हैं, और नंबर टू है TOEFL, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टॉफल्स बोलते हैं। तो फिर IELTS एग्ज़ाम एंड टॉफल्स एग्ज़ाम ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है, मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम है। सबसे पहले हम IELTS के बारे में बात करते हैं। तो ये ब्रिटिश काउंसिल, IDP एंड कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। गाइस, वर्ल्ड के 140 कंट्रीज़ में ये एग्ज़ाम एक्सेप्टेड है, जिसमें से 10,000 ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि इसमें दो कैटेगरी है, एक एकेडमिक पर्पस से एग्ज़ाम होता है और एक जनरल ट्रेनिंग। तो एकेडमिक पर्पस में आप स्टडी कर सकते हो अब्रॉड जाके UG और PG लेवल पे, एंड जनरल ट्रेनिंग में आप जॉब पर्पस से एग्ज़ाम भर सकते हैं या फिर माइग्रेटिंग पर्पस से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पैटर्न की बात करते हैं। इसमें बेसिकली इसमें 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग आपका 30 मिनट का होता है और रीडिंग एंड राइटिंग आपका 60 मिनट्स का होता है, और स्पीकिंग जो होता है वो 11 to 14 मिनट्स का होता है। तो टोटल जो ड्यूरेशन है 2 hour 45 मिनट्स का होता है। IELTS की स्पीकिंग सेक्शन ज़रूरी नहीं है कि सेम डे ही ले, ये किसी और दिन भी ले सकते हैं। तो इसमें आपका फेस टू फेस सेटिंग एग्ज़ाम होता है, और ये जो एग्ज़ाम है टोटल IELTS का जो एग्ज़ाम है ये इनिशियली पेपर बेस्ड होता था, पर अब ये कंप्यूटर डिलीवर्ड फॉर्मेट के फॉर्म में होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो इसमें 13,250 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एंड इसकी वैलिडिटी, इस एग्ज़ाम की वैलिडिटी 2 years है। अगर आप एक एग्ज़ाम देने के बाद फिर से देना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम 90 डेज़ का गैप करना होगा। ये पूरे साल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम पूरे साल होता है। ठीक है, आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन 2 एग्ज़ाम के बीच में 90 डेज़ का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट है TOEFL यानी कि टॉफल। टॉफल ETS के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, यानी कि एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये जो एग्ज़ाम है ये टोटल 150 कंट्री में वैलिड है। ये 10,000 ऑर्गेनाइजेशन, 10,000 यूनिवर्सिटी में से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं टॉफल एग्ज़ाम
को क्लियर करके। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे आइल्स के एग्ज़ाम में होता है 4 सेक्शन होते हैं, उसी तरीके से टॉफल के एग्ज़ाम में भी 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो लिसनिंग रीडिंग के बाद एक इंटरवल होता है 10 मिनट्स का, उसके बाद राइटिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन होता है, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 200 to 350 मिनट्स है, ठीक है। इसमें भी आपको इसकी जो वैलिडिटी है वो भी 2 साल की ही है, बट अब जब आप दो बार एग्ज़ाम देते हो, यानी कि एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता उसके बाद फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसमें आपको 12 दिन का गैप देना होगा। ये भी पूरे साल एग्ज़ाम्स होता है। और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें तो इनफाइनाइट है, आप कितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। टॉफल TOEFL ये इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि IBT TOEFL। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है $180, ठीक है। ये जो आइल्स एंड टॉफल एग्ज़ाम है ये वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसके अलावा भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स होती हैं, लाइक PTE पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड CAEL कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट, जो कि कनाडा में भी होता है। अगर कनाडा की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो CAEL का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरीके से ये आपके यूनिवर्सिटी, जो कंट्री के जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है उसके रिक्वायरमेंट्स पे एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि वो कौन सा एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी एग्ज़ाम होता है, तो जिसमें से जो 2 पॉपुलर एग्ज़ाम है वो आइल्स एंड टॉफल, ठीक है। ये 2 मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं। इसके अलावा हम जनरल एग्ज़ाम की बात करते हैं तो LSAT, SAT, GMAT, GRE, ACT, ये सब जनरल एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप SAT का एग्ज़ाम देते हो तो SAT के एग्ज़ाम में आप UG कोर्स के लेवल पे जो कोर्स होते हैं वो कोर्स के लिए आप SAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है GMAT। अगर आपको MBA या बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करना है तो आप GMAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। MA और MS कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप GRE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें MBA और बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए भी GRE का स्कोर एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा है ACT बेसिकली ये कनाडा और US के लिए है, जहां आप UG कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है LSAT। लॉ स्कूल में एडमिशन लेना है, लॉ कोर्सेज करना है तो आप LSAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज भी होते हैं, लाइक VCAT, PCAT, MCAT, DAT, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को फॉलो करते हैं ये एग्ज़ाम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए, डिपेंडिंग कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके एडमिशन के वक्त, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उस वक्त रिक्वायर्ड होता है। नंबर 1 जो है वो है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली ये आप नहीं लिखते हो, या आप अपने प्रोफेसर या मैनेजर से लिखवाते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाती है, आपकी स्किल्स, अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस और क्या कंट्रीब्यूशन किया है आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी में जहाँ से आप आए हो। नेक्स्ट है CV और रिज्यूम। तो CV और रिज्यूम भी आपको बनाना पड़ता है। नंबर 3 जो है वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये एक ऐसे होता है जिसमें आपके बैकग्राउंड के बारे में लिखा होता है, जिसमें आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो, वहाँ परस्यू करना चाहते हो, उसका रीज़न क्या है वो मेंशन रहता है। आपके अचीवमेंट्स, आपके करियर क्या है, ठीक है, करियर मतलब आपका गोल क्या है, ठीक है, वो मेंशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है SOP में। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिज्यूम और CV, LOR एंड SOP। टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जिसमें आपको जाना चाहिए? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं कनाडा का, तो इसमें कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्ट, ये टॉप यूनिवर्सिटी है कनाडा का। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसे ANU भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो इज़ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आइल्स एंड टॉफल एग्ज़ाम बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप ये सोचो कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और
दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट है, इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ टॉफल एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आईएलटीएस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी और कंट्री। आई होप आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। तो आप में से कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिए। और कोई डाउट रह गया है अब्रॉड स्टडी से रिलेटेड तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपने टॉपिक्स भी कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।